वापिस एक बार अगर हमारे रामगिरी महाराज के तरफ गांडू ने समझलं पाहिजे ना, नहीं तो बोलतील ये तो मराठी में बोल के गया, मेरे को कुछ समझा ही नहीं, इसलिए तेरे को जो भाषा में समझता है ना वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूं। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। नाही चालणार माझ्या देशामध्ये या सगळ्या गोष्टी आम्ही पाहतोय युट्यूबवर आणि सोशल मीडियावर कोण कोण आमच्या रामगिरी महाराजांच्या बद्दल हे एक एक मौली उठतायत आणि भाषण देत आहेत, धमक्या देत आहेत, त्यांना अंगावर जाण्याची भाषा करतायत, आमच्या हिंदू धर्माच्या बद्दल वेडावाकडा बोलतायत। पोलिसांना मी सांगेन वेळेतच ते युट्यूबचे चॅनल बंद करा। प्रत्येकावर आमचं लक्ष आहे, नाहीतर कुठेही तो त्यांचा कोण धर्मगुरू किंवा मौलवी अशा कुठल्या स्टेजवर असं कुठेतरी बडबडत आम्हाला दिसला तर त्याला काय आम्हाला मी सोडणार नाही, हे तुम्ही लोकांनी लक्षात ठेवा। त्यांना दाढी दाग करण्याची पण जागा आम्ही ठेवणार नाही, म्हणून उगाच वाकड्यामध्ये आमच्या जाऊ नका। कोणाचा देश आहे हे पहिला माहिती घ्या, याबद्दल पहिला विचार करा। अरे एवढे हिंदू मोठ्या संख्येने असताना कशाला चिंता करायची आमच्या महंतांनी आणि आमच्या महाराजांनी? आम्ही नाही काय करू शकत त्यांच्या संरक्षणासाठी? नुसतं घोषणा देत बसायचं? उठाव डांडे भगाव काय काय फक्त घोषणा? कधी भगवणार त्याला डांडा? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये बीजेपी के एमएलए नीतीश राणे हैं। जबान इतनी बेलगाम हो चुकी है इन हिंदुत्वा के मानने वाले लीडरों और इनके चेलों के कि ये लोग भरसरे बाजार जो मन में आता है, जो मुंह में आता है, वो बात मुसलमानों के खिलाफ करना शुरू कर देते हैं। अब अगर यही बात किसी मुसलमान ने कही होती तो उसके ऊपर न जाने किस किस्म की कार्रवाई की जाती, उसको, उसके माँ बाप को, उसके रिश्तेदार, भाई बहन सबको परेशान कर दिया जाता और अब तक अलकायदा और आईएसआई से न जाने कहां कहां से ताल्लुक जोड़ दिया जाता। दरअसल नीतीश राणे ने रामगिरी महाराज की तायीद और हिमायत में ये बयान दिया है। वो रामगिरी महाराज जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की और गुस्ताखी की, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहे हैं और एहतजाज हो रहा है, गिरफ्तारी की मांग हो रही है, उस रामगिरी के हिमायत में ये बयान देते हुए नीतीश राणा ने कहा कि हम मस्जिद में आकर चुन चुन कर मारेंगे। हिम्मत है क्या तुम्हारी? क्या तुम इस तरह की हरकत अब कानून को बालाए ताक रख के करोगे? अगर यही बात मुसलमान करता, कोई लीडर करता, कोई आम जनता में से करता, क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होती? क्या ये सोशल मीडिया और मीडिया में बातें नहीं गई हैं? क्यों नहीं नीतीश राणे की जबान पर लगाम लगाई जाती है या इस जैसे नेता की जबान पर लगाम लगाई जाती है? क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता? इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति करनी है और मुसलमान भी है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस और शरद पवार, अजित पवार और शिंदे गुट में बटे हुए हैं। अपनी ताकत को अगर तुम मजबूत नहीं करोगे तो दुनिया का कोई भी सेकुलर पार्टी तुम्हारी हिमायत में आवाज नहीं उठाएगा। जब तुम अपनी ताकत उन्हें दिखाओगे मुत्तहिद होकर, आज हम जमहूरियत मुल्क में रह रहे हैं, यहां सबसे बड़ी ताकत हमारी वोट है। अगर वोट के जरिए से हम अपनी ताकत मुत्तहिद होकर दिखा देंगे ना, तो इन सेकुलर पार्टियों को भी समझ में आ जाएगा कि अगर खुल्लम खुल्ला हम मुसलमानों की हिमायत नहीं करेंगे तो एक वोट भी हमें नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो मुसलमानों की बात करता है उन्हें तो बीजेपी की बी टीम और न जाने क्या क्या कहकर रिजेक्ट किया जाता है, और जो तुम्हारे मुद्दों पर
अपनी जबान को खामोश करके बैठा रहता है उसको तुम अपना मसीहा समझते हो। इसलिए गली का कोई भी इंसान खड़े होकर तुम्हारे खिलाफ आवाजें उठाता है और तुम्हारे खिलाफ ओल फोल बक के चले जाता है, क्योंकि तुम्हारी अंदर इत्तेहाद नहीं है, तुम मुत्तहिद नहीं हो, तो फिर कोई भी तुम्हें काटेगा, कोई भी तुम्हारी तरफ मुंह करके भौंकेगा और तुम सिर्फ और सिर्फ सुनने के अलावा कोई और चारा नहीं रख सकते हो। तलौजा फेस 1 खारघर न्यू मुंबई, यहाँ कोई मस्जिद मदरसा नहीं है। लोगों के नमाज के लिए काफ़ी दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चों की दीनी तालीम के लिए काफ़ी दिक्कत है। कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी जो तलौजा से रजिस्टर्ड है, जो उलमा की निगरानी में काम करती है, ये कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी कमरबस्ता है। तलौजा में एक मस्जिद की ज़मीन की ख़रीदारी के हवाले से जिसकी कीमत 1,20,00,000 रुपए है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि इस सोसाइटी का भरपूर ताउन करें। अक्टूबर के महीने तक 1,20,00,000 रुपए हमें पे करनी है, जिसमें से हम 35 पे कर चुके हैं। अगस्त में हम 20 से 25 तक पे करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद सितंबर और अक्टूबर का महीना हमारे पास रहता है। जो भी रकम 60 लाख से ज़ायद बाकी हैं, आप सब 100 रुपये के ज़रिए से अगर ताउन करते हैं तो वहाँ के मुसलमानों के लिए ज़मीन ख़रीद कर मस्जिद के नाम रजिस्टर्ड करके वहाँ मस्जिद और मदरसे की बुनियाद आसानी के साथ हम डाल सकते हैं।